हेलो गाइस, मेरा नाम विशाल। आप सब देख रहे हैं मेरे चैनल वीके मांगस प्लेन। हाजिर है आपके सोलर लेंगे की एक और एपिसोड लेके। जैसा कि आप सबने पिछले एपिसोड में देखा था कि संजिन वो एक अपने आप को हर चीज़ से इम्यून समझता है। वो एक पॉइजन की थैली को पी सकता है जिससे उसका सिस्टम उससे कहता है आपके सिस्टम में हार्मफुल चीज़ पाई गई है, इसलिए डिटॉक्सिफाई की जा रही है। उसको डिटॉक्सिफाई सक्सेस हो जाता है और तभी यूनहा उसके पास आके कहती है कि तुम्हें एक लड़के ने बुलाया है कैफेटेरिया में। संजिनवू को बुलाने वाला और कोई नहीं वो जिन होता है और वह संजिनवू को कैफेटेरिया में बुला लेता है। संजिनवू के वहाँ पहुँचते ही वो जिन उसके पास आता है और कहता है सर यहाँ पे आके बैठिए। संजिनवू उससे कहता है तुम मुझे इतनी रिस्पेक्ट क्यों कह रहे हो। वो जिन कहता है कि आखिर तुमने मेरी जान बचाई है, बल्कि शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी वजह से जो मैंने क्रिस्टल तुमने दिए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उससे फ़ायदा हुआ और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने डंजन वाली बात किसी को भी नहीं बता। वो जिन कहता है नहीं, उन लोगों ने हमें पहले मारने की कोशिश की और तो और आपने मेरी जान भी बचाई थी, इसलिए मैं कैसे उन सब के बारे में आपके बारे में कुछ भी बोल सकता हूँ। एक तो ये फ्लैशी रैंक का हंटर और तो और इंसानों को मारना इसके लिए बस एक मज़े की चीज़ है और कुछ भी, इसलिए मुझे चुप ही रहना चाहिए, यही मेरे लिए बेहतर है और मैं इसको करीब भी उतना नहीं जान सकता। जिन वो कहता है तुमने आखिर मुझे किस लिए बुलाया, अपने काम की बात पे आते हैं। वो जिन कहता है कि मैं एक प्राइवेट स्क्वाड बनाना चाहता हूँ। संजिन वो उसकी पूरी बात भी नहीं सुनता, उससे कहता है मेरा आंसर नो है। वो जिन कहता है मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। संजिन वो कहता है नहीं, मुझे पता है कि तुम मुझे क्या कहना चाहते हो, कि तुम एक स्ट्राइक शॉट बनना चाहते हो और मुझे उसमें ज्वाइन करना है ना, मैंने सही कहा ना। फिर संजिन वो वहाँ से उठ के जाने लगता है और कहता है मेरा ऐसा कोई शौक नहीं है कि मैं एक अमीर लड़के के परिवार उसके साथ हंटिंग का काम करूँ जो हंटिंग को एक शौक समझता था। तुम्हारे पास अगर कुछ भी और कहने को है तो मुझे बता दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। वो जिन उससे कहता है आखिर तुम बस मेरे साथ 20 बार ही चलो, नहीं 19 बार। जिनमें उससे कहता है आखिर मैं तुम्हारे साथ डंजन के अंदर जाऊंगा क्यों। जिनमें उससे कहता है कि आपको ये सब, मैं आपको पेमेंट भी दूंगा ये सब करने के लिए। जिनमें उससे कहता है क्या तुमने पिछली बार से कोई भी चीज़ नहीं सीखी कि हंटर खाली मैजिकल बीस्ट को मारने में एक्सपर्ट नहीं बल्कि इंसानों को मारने में भी एक्सपर्ट भी बन सकते। पिछली बार कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमने एक स्टार स्क्वाड के बारे में सोच और उसके अंदर जाने का, तुम लड़ने के बारे में, और जो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आएगी वो उसका क्या करोगे क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी संजय को अचानक से झटका लगता है और सोचने लगता है रुको, क्या तुम एक गिल्ड मास्टर बनना चाहते हो। वो जिन इससे कहता है कि हाँ मैं गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ। संजिन वो वहाँ से चल देता है, लेकिन जिन जी दोनों बाजू पकड़ के रोते हुए कहता है मेरी आखिर पूरी बात तो सुन लीजिए। आपने सही कहा कि मुझे एक गिल्ड मास्टर बनना है, लेकिन उसके लिए भी लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस लेने के लिए 20 रेड में कम से कम जाना होता है। पिछली बार मेरी पहली रेड हुई थी, बस मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ 19 रेड में और शामिल हो जाए। और एक तरह का एग्जाम भी होता है, लेकिन मैं उसको आसानी तरीके से क्रैक कर लूँगा। संजिन वो कहता है हाँ मुझे याद आ गया, तुम तो यू जिन कंस्ट्रक्शन की सेकंड सन हो। वो जिन कहता है कि मेरे को एक गिल्ड मास्टर इसलिए बनना है क्योंकि मेरी कंपनी में इस चीज़ से एक लेना देना है, और तो और मेरे फादर एक गिल्ड भी बना रहे हैं। संजिन अपने मन में सोचता है आखिर यू जिन सक्शन अपने आप को एक गिल्ड क्यों बना रहे हैं। ये पे संजिनू हमें बताता है कि बहुत सारे गिल्ड के डंजन के जिससे क्या फ़ायदा होता है। डंजन बेशक खतरनाक होती है, लेकिन डंजन के अंदर बहुत सारे खजाने भी होते हैं। डंजन के अंदर मैना क्रिस्टल, एसेंस स्टोन और यहाँ तक कि जिन मैजिकल विश को हम सब मारते हैं उनकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा काम की होती है। संजिनू अपने मन में सोचता है ये कंपनी आखिर बिजनेस से हटके क्या सोचने की कोशिश कर। तुम ये कहना चाहते हो कि कंपनी अपने हंटर्स को रेड में जाने देगी और उससे कंपनी को फ़ायदा होगा। तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहती, यानी कि बिजनेस से कुछ हटके सोच रहे। मेरे फादर एक गिल्ड बना के एक एस रैंक के हंटर को एक गिल्ड लीडर बनाएंगे और मेरे बड़े भाई को एक सेकंड इन कमांड में रखेंगे। संजीनू हमें बताता है कि एस रैंक के हंटर केवल 9 ही हंटर हैं। अगर ये किसी एस रैंक के हंटर को भी अपना गिल्ड मास्टर बनाएंगे तो केवल एक ही हंटर है जो वो बन सकता है गिल्ड मास्टर। बाकी सारे एस रैंक के हंटर पहले से ही अपने किसी गिल्ड में ज्वाइन है। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे भाई को सेकंड इन कमांड बनाया जाएगा और उस एस रैंक के हंटर को फर्स्ट कमांडर, लेकिन उन ऐसे में तो उन दोनों में आपस में भी मुठभेड़ हो सकती है। हाँ आपने सही कहा, और मेरा भाई एक गिल्ड मास्टर के तौर पे बहुत अच्छा भी है, लेकिन वो अभी पूरी तरह से किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं है, यानी कि वो एक गिल्ड संभालने के काबिल नहीं। और
संजन मुझसे कहता है तुम तो एक नई हंटर और तुम्हारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तुम आखिर साबित क्या करना चाहते हो अपने फादर पर? यही कि तुम उनसे अपने भाई के तौर पे अपनी गिल्ड मास्टर भी बन सकते हो। तो क्या मैंने सही कह रहा है? यूजी से कहता है कि हाँ। और वो जोर से टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है मैं इस चीज का वादा करता हूँ कि मैं अपने मरते दम तक आपका सच हमेशा छुपा के रखूँ कि तुम एक फ्लैशी रैंक के हंटर हो। और तो और मुझे लगता है कि आप अब तक अपनी एबिलिटी को हाइड कर रहे हो, तक आखिर आप अपनी एबिलिटी को हाइड करके रखो। और तो और आपको उच्च रैंक के हंटर यानी बड़े रैंक के हंटर से भी तो बचना होता है। अगर आप मेरी प्राइवेट स्क्वाड को ज्वाइन कर लोगे तो आपको वहाँ पे अपनी एबिलिटी को हाइड करके नहीं रखना होगा और आप एक ई रैंक के हंटर से बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो। और वो संजिनू की तरफ देखते हुए कहता है कि संजिनू कम से कम नहीं तो बी रैंक का हंटर है या फिर इससे ज़्यादा रैंक का। लेकिन संजिनू के बारे में मैं एक चीज़ तो कंफर्म करता हूँ, संजिनू एक बगैर एक चोट खाए भी सही सी रैंक के डंजन बॉस को और कुछ अन्य हंटर से उसी रैंक के उन सबको भी मार सकता है। अगर मैं कोई न्यू हंटर को ज्वाइन करता हूँ तो इससे मेरी जान को भी खतरा है, लेकिन अगर मैं संजिनू को चूज़ करता हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और तो और संजिनू अपनी काबिलियत को साबित भी कर चुका और इसने मेरी कई बार जान भी बचाई है। फिर संजिन मुझसे कहता है लेकिन इन सब चीज़ों से मुझे क्या फ़ायदा होगा? वो संजिन के सामने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को सामने करते हुए संजिन उस कॉन्ट्रैक्ट को पेपर को पढ़ते ही बहुत ज़्यादा हैरान होता है और यहीं पे हमारा सीन कट हो जाता है। इसके बारे में हमें आगे बताया जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें संजिन का पार्क में दिखाया जाता है जो अपनी बहन जिन्हा के साथ। संजिन अपनी बहन जिन्हा से कहता है तुम्हें आखिर वर्कआउट की क्या जरूरत है? जिन्हा उससे कहती है मुझे भी तुम्हारी तरह फिट बनना है और तुमने अपनी पर्सनैलिटी भी ग्रो कर चुकी। संजिन उससे कहता है चलो ठीक है लेकिन तुम मेरे साथ दौड़ नहीं पाओगी। अगर दौड़ नहीं पाओ तो मैं आगे तुम्हारा इंतजार भी नहीं करूँगा। दौड़ते दौड़ते संजीव जिन्हा से कहता है अगर सडनली तुम्हें 3 मिलियन वॉन मिल जाए तुम उसका क्या करोगे? जिन्हा उससे कहते तुम ये क्या कह रहे हो? सडनली अगर उसमें मुझे पैसे मिल जाते हैं तो मैं कुछ तो अपने बैंक अकाउंट में सेव कर लूंगी और मैं एक बहुत बड़ा घर लेने के इस बारे में सोचूंगा। मुझसे कहता है क्या तुम थक गई हो? क्या तुम ब्रेक लेना चाहती थी? जिन्हा कहती है नहीं अभी नहीं, लेकिन आखिर तुम्हारे दिमाग में इतने 30 बिलियन के बारे में अचानक से कैसे सोच लो? जिन्हा उससे पूछी होती संजीव तभी अपनी स्पीड बढ़ा के युना को पीछे छोड़ के आगे निकल जाता है। युना उसका नाम पुकारती रह जाती है पीछे। युना कहती है आखिरकार ये एक हंटर जो ठहरा है इसलिए इसका पोटेंशियल मेरे से ज्यादा है। संजीव कहता है उसने मेरे को अपनी पार्टी में ज्वाइन होने के लिए 3 बिलियन वॉन का ऑफर दिया है। यूजिन इससे कहता है ये तो हमारी कंपनी के लिए बहुत छोटी सी रकम है, एक गिल्ड मास्टर बनने के लिए इससे भी ज्यादा पे करने के लिए कर सकता हूँ। संजू अपने मन में सोचता है 3 मिलियन बॉन्ड बहुत ज़्यादा होते हैं और मैं इसे एक्सेप्ट करने और रिफ्यूज़ करने के ऑप्शन को भी नहीं पा रहा हूँ। संजू गहरी सोच में पड़ जाता है और कहता है मेरे पास एक स्पेशल केस है, मैं लेवल अप कर सकता हूँ और मैं इस गिल्ड को ज्वाइन होकर मैं पावरफुल भी बन सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं एक एस रैंक का अंटर या फिर उससे ज़्यादा रैंक का भी अंटर बन सकता हूँ। और तो और उसके सामने 3 बिलियन कुछ भी नहीं है। डंजन काफी सोचने के बाद यूजिन से कहता है लेकिन मेरी एक कंडीशन है, डंजन के अंदर खाली तुम और मैं ही जाएंगे, यानी कि खाली 2 ही बंदे डंजन के अंदर पूरी रेड मारेंगे। यूजिन घबराते हुए कहता है क्या तुम कहना चाहते हो कि डंजन के अंदर खाली हम दोनों ही जाएंगे और कोई भी नहीं? संजय उससे कहता है कि आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। यूजिन कहता है लेकिन एक स्टार शॉट के अंदर 10 मेंबर्स होना जरूरी है। संजय उससे कहता है कि हम लोग कुछ लोगों को हायर करेंगे और उन लोगों को डंजन से बाहर रहने के लिए पैसे देंगे। ऐसे तो बहुत सारे लोगों की लाइन लग जाएगी, फिर तुम्हें परेशान भी नहीं होना होगा। हम लोगों को इकट्ठा उसी तरीके से करेंगे जिस तरह से हवांग डांगसुक ने हम लोगों को किया था। यूजिन फिर भी संजय मुझसे कहता है क्या ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं हो जाए? संजय मुझसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम सब कुछ मेरे पे छोड़ सकते हो और तुम इस बारे में सोचो कि तुम जब एक प्राइवेट स्क्वाड के पूरे 19 रिकॉर्ड रेट पूरे कर लोगे तब तुम क्या करोगे? और तो और उस साइड में ना किसी को चोट लगी और सबसे पहले ये खबर पहुंचेगी कि एक स्टार स्क्वाड ने जिसमें कोई भी हादसा नहीं हुआ उसने अपनी 19 रेट को पूरा कर ली। और तो उस रेट के अंदर ना किसी को चोट लगी होगी ना कुछ भी होगा। अगर ऐसा सोचो कि अगर ये खबर तुम्हारे बाप के पास पता चली गई कि एक ऐसा प्राइवेट स्क्वाड कि जिसने 19 रेड बगैर किसी भी हानि के पूरी कर ली। यूजिन बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है और कहता है हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। संजय अभी तक पार्क में दौड़ ही रहा था तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होती हो कि आपने अपनी डेली क्विज को पूरा कर लिया और कुछ एक्स्ट्रा भी किया है। संजय वहीं पे रुक जाता है और जिन्ना का इंतजार करने लगता है कि जिन्ना कहाँ चली गई और उसके सामने विंडो में दिखाया जाता है कि उसने 10 किलोमीटर के बजाय 11 किलोमीटर दौड़ लिया है।
जिन्हों कहता है मुझे लगता है जुनहा इससे गुस्सा नहीं हो। फिर संजू अपने विंडो की तरफ देखने लगता है, कहता है कि मैंने डेली क्विज को तो पूरा कर लिया, लेकिन इसके बाद भी मेरे पे ऊपर नजर रखी जा रही है। मैंने जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी। फिर संजू वहीं पे स्ट्रेचिंग करते हुए कहता है, लगता है जुनहा का इंतजार करना पड़ेगा, चलो फिर एक चीज ट्राई करते हैं। और वो अपनी लिमिटेशन को ब्रेक करने की बात करता है। नेक्स्ट सीन हमें 20 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाए। संजू सांस ले रहा होता है और उसकी विंडो में दिखाया जाता है कि उसने 200 पुशअप मारे। इसी तरह उसने सब चीज का डबल कर चुका, खाली रनिंग का 11 कर रखा। संजू कहता है कि ये सारे 200 से आगे नहीं बढ़। संजू कहता है चलो फिर रनिंग को भी पूरा कर दे। वहीं पे जिन्हा भी हाँफते हुए चली आती थी। जिनमें से पूछती अब तुम कहाँ जा रहा है। वो उसे बताता है कि मैं अभी 200 किलोमीटर और दौड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें वाशिंगटन यूएस का सीन दिखाया जाता है। हवांग नांसू को पता चल चुका होता है कि उसका बड़ा भाई मर चुका है, और वह उस कोशिश में होता है कि उसको पता चल रहा है कि किस दो हंटर ने मिलकर मेरे बड़े भाई को मारा है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा।